हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के बारे में आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वाई डेमोक्रेसी में जो डिबेट है लिंडो मैडम की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके बाद वाले टॉपिक पर आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पर। इसको स्टार्ट करते हैं। दिस कंजर्वेशन एज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के ये आर्ग्यूमेंट्स है, तो इसको पढ़ते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जो लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेसी मतलब वो बार बार चेंज होना चाहिए। मीन्स जब इलेक्शन होते हैं बार बार, तो हमारा जो लीडर होता है वो भी चेंज होता है 8-5 साल बाद। तो लीडर जो होते हैं वो चेंज होने चाहिए। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। उसमें क्या है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। मीन्स आती हैं वो अपने आप का प्रचार करती है, तो वो अपने प्रचार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मीन्स तो उसमें कोई मोरालिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेज। जैसे आपको कोई लॉ पास करना है, अब उस लॉ के लिए पहले आपको राज्यसभा जाना पड़ेगा, फिर आपको लोकसभा जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको जुडिशरी में वो पास करना पड़ेगा, तब जाकर अगर वो लॉ भी पसंद आया तो सही है, वरना नहीं आया तो वो भी जो चीज़ होती है वो डिले होती जाए। फोर्थ है आपके इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स लीड्स टू बैड डिसीजन। इलेक्टेड जो लीडर होते हैं वो कभी कभी पीपल्स का जिसमें इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से वो डिसीजन नहीं लेते, जिसकी वजह से वो बैड डिसीजन की कैटेगरी में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। वेस्टेज होता है, जो नेता जो होते हैं वो बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं, जिसकी वजह से बहुत करप्शन। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाई शुड ही डिसाइड एनीथिंग। नेक्स्ट, are there some other arguments against democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? इसमें से हम बताना है कि हम कौन सी से एग्री हैं, कौन सी जो है वो गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है किसको। तो इसको देखते हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स। अब डेमोक्रेसी जो है वो मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। मीन्स एक ही चीज़ सारी प्रॉब्लम का हल तो हो नहीं सकती। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। वो हमारी जो कंट्री की जो पॉवर्टी है जो उसको तो वो ख़त्म नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर द पीपल होल्ड देयर ओन डिसीजन, डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। वो डिसीजन तो लेते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि गारंटी नहीं है कि डिसीजन जो है वो हमेशा गुड ही हो। पीपल कैन मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इन्वॉल्विंग दीज डिसीजंस डज नॉट लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिलेज भी होते हैं। इट ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें बार बार जो होते हैं चेंजेस आते हैं। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और ये किसको अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको। दिस आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आइडियल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की फॉर्म। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के हित में जो आर्ग्यूमेंट्स है उनके बारे में। China famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history. चाइना में फेमिन का मतलब क्या होता है, भुखमरी। चाइना में भुखमरी आई थी 1958 से 1951 तक, जिसमें नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमिन। तो इस फेमिन में कितने थे, 3 करोड़ जो पीपल थे वो इसमें मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ दिस काइंड। चाइना हेड मीन्स चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो जिसकी वजह से चाइना में जो फेमिन आई थी वो थी, बट इंडिया में इतना नहीं था। इंडिया की उस टाइम पर इकोनॉमिक की जो कंडीशन थी वो चाइना से कुछ बेहतर थी, जिसकी वजह से इंडिया में ऐसा नहीं था। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज। ये किसका रिजल्ट था, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी डिफरेंट उसका। दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरिटी इन द वे ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। अब डेमोक्रेसी है तो इंडिया में क्या है कि जो गवर्नमेंट है फूड की स्कार्सिटी नहीं आ सकती। मीन्स हर इंसान को फूड मिलना ही चाहिए, और कहने के लिए काफ़ी जो लोग होते हैं वो भूखे हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट जो है उसको फूड पहुँचाना ही पहुँचाना है, ठीक है। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो था ये नहीं था। दे पॉइंट आउट द नो लार्ज स्केल फेमिन हैज़ एवर टेकन द इंडिपेंडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में भी इतना बड़ा फेमिन नहीं आया है। इफ़ चाइना
to head multi-party election and opposition party and press free to criticize the government। अगर चाइना में भी इलेक्शन होते और कोई उसको अपोज करने के लिए भी कोई होता तो उसमें ऐसा नहीं होता। और चाइना में जो होते काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से फेमिन से मर गए थे क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर। तो एक एग्जाम्पल क्या बताता है हमें कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिटिकल नीड्स ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे आपका मोनार्की सिस्टम हो गया और जो आपकी जो मतलब जैसे जो अपनी कंट्री जो होती हैं वो बाहर से अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाती हैं बट वो अंदर से क्या होती है डेमोक्रेट नहीं होती। तो उन चीज़ों से हमारा जो देश है वो काफ़ी अच्छा है डेमोक्रेसी के मामले में। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड कैन रिस्पॉन्ड द पीपल्स नीड बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ये उनके आधार पर विश करता है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जिसको खाना देना है दो, नहीं देना मत दो। इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू, इफ़ दे एक्ट टू अकॉर्डिंग टू द विशेस, वो अपने विशेस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इससे पॉइंट क्या निकल के आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये एक अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट की। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि जो वो कर रही है उसको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। अकाउंटेबल का मतलब यही होता है कि जो पीपल जो उससे पूछते हैं उसको गवर्नमेंट को उन्हें जवाब देना पड़ता है। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड अ बेटर डिसीजन। ये अनदर का डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, डिस्कशन पे, कंसल्टेशन में। मीन डिस्कशन पर कैसे, कोई लॉ पास होना है उसमें सबकी राय ली जाएगी, सबको इक्वल हक है उस लॉ के बारे में बोलने का, तब जाके वो लॉ जो होगा पास होगा। अब मोनार्की सिस्टम है, राजा के मन में कुछ भी आया उसने पास कर दिया, वो पीपल्स के हित में है नहीं है, पीपल्स को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, काफ़ी सारे पर्सन होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स ऑन एनी डिसीजन। देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग देयर ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। दिस रिड्यूस द चेंजेस ऑफ रैश एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, जिसकी वजह से क्या होता है जो इररिस्पॉन्सिबल जो बैड डिसीजन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा चेंज आता है। दिस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, जो क्वालिटी जो होती है डिसीजन की उसको इन्हेंस करता है। जब सारे लोग मिलते हैं, एक इंसान गलत ले लेगा, दो इंसान गलत ले लेंगे, बट जब मीटिंग बैठेगी काफ़ी सारे लोगों की तो उसमें सारे तो गलत नहीं होंगे ना, जिसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो काफ़ी अच्छा बेहतर निकल कर आता है। अब दिस इज रिलेटेड टू थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं हम थर्ड आर्ग्यूमेंट पर। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का एक मेथड देता है। जैसे इन एनी सोसाइटी पीपल हैव बाउंड टू डिफरेंसेस एंड ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। अब एक कॉलोनी है उसमें जो डिफरेंट पर्सन होंगे उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, किसी का किसी और में इंटरेस्ट है, किसी का किसी और में इंटरेस्ट है। दीस डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक योर्स विच इज amazing social diversity. People belong to different region. People जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट रीजन से, स्पीक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, जिनका रिलीजन डिफरेंट होता है, जिसकी कास्ट डिफरेंट होती है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। अब हर कोई जो होता है डिफरेंट पर्सन दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखेंगे, उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेज होंगे, उनकी डिफरेंट पसंद होगी। द प्रेफरेंसेज ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश टू द अदर ग्रुप। हाउ टू रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। अब इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। The conflict can be solved by brutal power. Whichever group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that. अब जो ग्रुप जो होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, एक कोई डिसीजन ले लिया मान लो उसने, अब सबको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो उससे कमज़ोर होगा उसको उसके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, बट दैट वुड लीड टू रेसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। तो रेसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, नाराज़गी होगी जिससे, और लोग जो होंगे वो खुश नहीं रहेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। अब जो डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से ज़्यादा नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब डेमोक्रेसी क्या सॉल्यूशन निकालती है, इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। अब जो हर कोई जो होता है वो परमानेंट विनर नहीं होता, ना हर कोई जो होता है परमानेंट लूजर होता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। डेमोक्रेसी क्या है, हमारी कंट्री जो है वो एक साथ। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest arguments of democracy is not about what to the government. It is about what democracy does to the citizens. Even if democracy does not
bring about better decisions and accountable government. It is still a better form of other form of government. Democracy enhances dignity of cities. As we discussed above, democracy is based on principle of political equality. On recognizes that the best and least educated had the same status on the rich are educated. डेमोक्रेसी में क्या है, ये जो मतलब सारे पीपल, चाहे वो पुअर हो चाहे उसको वो कम पैसे वाला हो, और जो कोई है वो ज़्यादा पैसे वाला हो, रिच हो, डेमोक्रेसी में क्या है, सब इक्वल है डेमोक्रेसी की नज़र में. People are not subjects for are the rulers and the rulers themselves, even when they make mistakes that are responsible for this conduct. अब किसी ने कोई मिस्टेक्स की, वो अब खुद ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी क्या बेटर फॉर्म इसलिए क्योंकि वो अलाउ करता है अपनी मिस्टेक्स को सही करने के लिए. As we saw above, there is no guarantee that mistakes can be made in democracy. कोई गारंटी नहीं कि मिस्टेक्स ना हो. No form of government can guarantee that. The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden as long. डेमोक्रेसी में क्या है कि जो मिस्टेक्स जो होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन. आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड. दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इससे क्या होता है कि जो पब्लिक डिस्कशन करती है उनकी मिस्टेक्स के बारे में, और जो होती है उस पर करेक्शन होता है उसके बाद में, तो जो रूलर जो होते हैं उन डिसीजंस को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्रीज होती है वो डेमोक्रेटिक कहलाती है. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन. अब एक ही चीज़ आपको सारी चीज़ तो नहीं दे सकती, उसका मैजिकल सोल्यूशन तो है नहीं, हमने शुरू में ही पढ़ा था, बट इट कैन क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव. ये काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव भी तो अच्छी है. इट लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल, ये पीपल की रिस्पेक्ट करती है, उनके धर्म की रिस्पेक्ट करती है, इसकी वजह से हम सब जो होते हैं इक्वल रह रहे हैं इंडिया में. इवन व्हेन इट फेल्स वे सम ऑफ दीज थिंग्स इट allows a ways of correcting mistakes and dignity of all citizens. That's why democracy is considered as better form of government. जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की. सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन. अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट.